नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में की मुलाकात, उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी की चर्चा। उत्तराखंड में अपनी टीम का विस्तार करेंगे भाजपा के नए कप्तान महेंद्र भट्ट, कई नए चेहरे भी हो सकते हैं शामिल। तो अशासकीय स्कूलों के शिक्षक पति पत्नी को मिलेगा मकान किराया भत्ता, वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा मोहम्मद गुलफाम अहमद ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बुधवार को मिले संक्रमितों की संख्या 300 पार, 3 की मौत। उत्तराखंड में 3 जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रदेश की 166 सड़कें हुई बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे और 12:25 पर देहरादून पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में रहेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि 12:25 पर देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो 12:25 पर देहरादून पहुंचने की बात कही जा रही है। फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है। हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम, हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। और 12:25 पर देहरादून पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में रहेंगे। तो 2 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में रहेंगे। हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम, फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 2 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में रहेंगे। तो यह अहम खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम, तो हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, 2 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में रहने की बात कही जा रही है। और हरिद्वार में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम और ये अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। और अगली खबर आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी सामने आई है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको हम लक्सर से, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, बारिश से गंगा नदी बह रही है वार्निंग लेवल से नीचे। हालांकि अब तक वार्निंग लेवल से नीचे है, लेकिन आसपास के लोगों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता दें, मौसम विभाग का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है और भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने की बात कही गई है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और
हरिद्वार में देर रात से हो रही बारिश। हरिद्वार में देर रात से हो रही बारिश और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं और ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बारिश से गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। देहात क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं, उन्हें बाढ़ का खतरा सता रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं लक्सर से। रामगोपाल, मौसम विभाग का अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी आने वाले दिनों के लिए जारी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की हुई है, क्योंकि भारी बारिश पहाड़ से लेकर के मैदान तक और देर रात से जिस तरीके से लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो गंगा का जलस्तर है, हालांकि अभी वार्निंग लेवल से नीचे, लेकिन जलस्तर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की ओर है। और कई ऐसे गांव हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारी की हुई है। जो बाढ़ प्रभारी चौकी बनाई गई है, उनके जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो गंगा किनारे जो गांव है, कहीं ना कहीं किसानों को भी अलर्ट पर कर दिया है, एक अनाउंसमेंट के माध्यम से सूचित कर दिया कि गंगा किनारे ना जाएं, क्योंकि लगातार भारी बारिश से जो गंगा का जलस्तर बढ़ता है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं। जो लोग किसान हैं वो खेतों की अपनी किसानों की जो खेतें होती है उनके ओर जाते हैं, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर क्योंकि जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, क्या ऐसे में उन लोगों को शिफ्ट किए जाने को लेकर भी कोई रणनीति स्थानीय प्रशासन बना रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रशासन ने पहले तैयारी की है और उसी को देखते हुए बाढ़ प्रभावित चौकी बनाई है। और साथ ही ऐसे जो स्कूल है, यानी कि जो ऐसी प्राइवेट जो संस्था है, उनको देखते हुए जो गांव में इस तरीके की मतलब व्यवस्था होती है, तो उसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में है। और साथ ही क्योंकि यदि इस तरीके का खतरा बनता है, बाढ़ जैसी हालात होते हैं, तो उसको देखते हुए तो ग्रामीण गंगा के किनारे बसे हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए भी जगह चिन्हित की गई है। शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है और प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों के प्रभारियों को अलर्ट किया है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से गंगा नदी वार्निंग लेवल से अब तक हालांकि नीचे है, लेकिन स्थानीय लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। तो देहात क्षेत्र में गंगा से लगे गांवों पर बाढ़ का फिलहाल अहम खबर आपको बता रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और जिसके चलते नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। तो लक्सर से खबर, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। और अगली खबर भी लक्सर से ही सामने आ रही है। तो अगली बड़ी खबर भी आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर पंचायत चुनाव आयोग का आज लक्सर का दौरा है। तो पंचायत चुनाव आयोग का आज लक्सर दौरा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको बता दें कि लक्सर खानपुर विकासखंड में आयोग का दौरा किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर सामने आ रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के लिए आयोग यहां पर चर्चा करेगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के लिए आयोग के द्वारा चर्चा किए जाने के बाद पंचायत चुनाव आयोग का आज लक्सर दौरा है। तो पंचायत चुनाव आयोग का आज लक्सर दौरा, यह जानकारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आपको बता दें कि अहम जानकारी सामने आ रही है। लक्सर खानपुर विकासखंड में आयोग आज दौरा करेगा। तो आयोग की ओर से दौरा, अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के लिए आयोग चर्चा भी करेगा। तो फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आयोग की ओर से चर्चा भी किए जाने की बात है। पंचायत चुनाव आयोग का आज लक्सर दौरा है। तो पंचायत चुनाव आयोग का आज लक्सर दौरा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ग सर्वेक्षण को लेकर यह आम जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और लक्सर और खानपुर विकासखंड का आयोग की ओर से दौरा किया जाएगा। लक्सर से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण पर आयोग का दौरा। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, लक्सर खानपुर विकासखंड में आयोग दौरा करेगा और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, तो
फिलहाल ये अहम जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण को लेकर चर्चा किए जाने की बात सामने आई है और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के लिए आयोग यहां पर चर्चा भी करेगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के लिए आयोग की ओर से चर्चा किए जाने की बात कही जा रही है और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के लिए आयोग की ओर से चर्चा किए जाने की बात सामने आई है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के लिए आयोग की ओर से चर्चा किए जाने की बात है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर एक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, यहाँ पर आयोग की ओर से चर्चा किए जाने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि लक्सर कानपुर विकासखंड में भी आयोग चर्चा करेगा और दौरा भी होगा। क्या जानकारी है और आपके पास? बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट द्वारा जिस तरीके से आयोग का गठन किया गया है और जिले में हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वेक्षण को लेकर के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव है और तमाम जो अधिकारी विकास खंड के हैं वो आज लक्सर और खानपुर में जो है दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं चर्चा जो आयोग द्वारा की जाएगी, क्योंकि जिले में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके सर्वेक्षण के लिए ये आयोग गठित किया गया है और इसी पर जो है चर्चा होगी। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उनमें जो है आयोग जुट गया है और साथ ही क्योंकि जिस तरीके से कल भगवानपुर और नारसन में जो रुड़की भादराबाद यानी कि तमाम जो जिले हैं हरिद्वार जिले के जो तमाम ब्लॉक हैं उनमें जो है आयोग जो है दौरा कर रहा है और सर्वेक्षण को लेकर के तैयारियों में जो है जुटा हुआ है। शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे के न्यूज को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण को लेकर यह अहम जानकारी। पंचायत चुनाव आयोग का आज लक्सर दौरा। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच रुद्रप्रयाग से एक अहम खबर सामने आ रही है। तो रुद्रप्रयाग से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जिले में देर रात से भारी बारिश जारी है। तो रुद्रप्रयाग से फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश जारी, बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो इस भारी बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है और शरोबगढ़ में ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने की बात भी सामने आई है। तो ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन की भी बात सामने आई है। मार्गों के बंद होने से यहां पर ग्रामीण परेशान है। केदार घाटी में बारिश के चलते एकमात्र हेली सेवा भी अब ठप हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एकमात्र हेली सेवा भी ठप हो गई है और विजिबिलिटी ना होने के चलते यहां पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिले में देर रात से भारी बारिश लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जिले में देर रात से भारी बारिश जारी, बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की बात कही जा रही है। राजमार्गों पर सफर करना हो रहा है मुश्किल। तो राजमार्गों पर सफर करना मुश्किल हो रहा है। सरोबगढ़ में ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने की बात भी सामने आ रही है। तो ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने की बात, मार्गों के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क कटा है।
और केदार घाटी में बारिश के चलते एकमात्र हेली सेवा भी ठप हो गई है। तो एकमात्र हेली सेवा ठप हुई, विजिबिलिटी न होने के चलते नहीं चल पा रही हैं हेली सेवाएं। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राजधानी देहरादून के घंटाघर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बीजेपी भट्ट ने राज्य किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्हें भी जेल की यात्रा करनी पड़ी और 5 दिन वो भी जेल में रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि आजादी के अमृत उत्सव के दौरान अपने सभी महापुरुषों को याद करना हम सभी की राजनीतिक जिम्मेदारी है। भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि में स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा हो, ये मेरी इच्छा है। भट्ट ने सभी राज्य वासिंदों से अपील की है कि आजादी के अमृत उत्सव में अपना योगदान अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। पिछहत्तर वर्ष में अमृत महोत्सव में अपने सभी महापुरुषों को याद करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। स्थान पर जिससे पूरा देश प्रेरणा लेता हो, भारत के लोकतंत्र की प्रेरणा मिलती है, देश के स्वाधीनता में सबके योगदान की प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ देश में किस तरीके से चलना है, समाज को किस दिशा में ले जाना है, उस सब प्रकार की जो प्रेरणा मिलती है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस अवसर पर मुझे यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने में पहुँचा हूँ। हर घर में तिरंगा दिखना चाहिए और पहली बार ऐसा लगेगा कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दी है, वो जहाँ भी देख स्वर्ग में जहाँ से देख रहे होंगे, उनको लगेगा कि भारत आज तिरंगामय हो गया है, एकता हो गई है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में मंकीपॉक्स के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही देश के सभी राज्यों को मंकीपॉक्स के संबंध में जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। सभी राज्यों को मंकीपॉक्स के मामलों को लेकर तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों और सभी सीएमओ को अभी से तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो वहीं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में मंकीपॉक्स न पहुंचे, इसके लिए जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि अगर कोई फीवर आ रहा है, रैशेज हैं बॉडी के अंदर, बॉडी एक है, माइल्जिया है, इस वॉमिटिंग है, हेडेक है, खास तौर से इसमें रैशेज होते हैं, जो रैशेज का कोई कारण पता नहीं चलता। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसका सैंपल भेजेंगे और अगर पॉजिटिव आता है, क्योंकि रैशेज बहुत सारी बीमारियों में होते हैं, तो इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, तो इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तभी बनती है जब इसके टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सभी लोगों को मालूम है। अगर ऐसा कोई केस आता है पॉजिटिव, अगर कोई केस आता है तो उसको हम आइसोलेशन में रखेंगे और आइसोलेशन की अवधि 14 दिन होती है।
अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर आपको बता दें कि जिले के सतपुली सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बुधवार को थाना सतपुली पहुंचकर सतपुली थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। वहीं सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा के थाना सतपुली में पहुंचने पर पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके उपरांत प्रेमलाल टमटा ने थाना सतपुली के सभी अभिलेखों सहित शस्त्रों व उपकरणों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने पुलिसकर्मियों को शस्त्रों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम अस्पताल द्वारा सतपुली नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने सराहना की है। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर विगत रात्रि से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह पर मलबा आ गया है, तो वहीं धनानंद इंटर कॉलेज के पास एक पेड़ गिरने से मसूरी देहरादून मार्ग लगभग 2 घंटे के लिए बाधित हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से काफी मशक्कत के बाद मार्ग को खोला गया है। मौके पर नायब तहसीलदार अग्निशमन की टीम ने पहुंचकर मार्ग को खोलने में मदद की है। इस मौके पर नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिली कि मसूरी देहरादून मार्ग पर धनानंद इंटर कॉलेज के नीचे एक पेड़ सड़क पर गिर गया है, जिससे कि मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। अगली खबर है डोईवाला से, जहां पर शुगर मिल प्रशासन ने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न 5 गन्ना सेंटरों को बंद करने के आदेश से किसानों में बेहद नाराजगी थी और क्षेत्रों में किसानों के मिल प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया। क्षेत्र के गन्ना किसानों ने डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला से सभी गन्ना सेंटर पूर्व की भांति संचालित करने की मांग की थी, जिसके बाद डोईवाला के विधायक के निर्देश के बाद मिल प्रशासन ने डोईवाला ब्लॉक में क्षेत्र के किसानों के साथ बैठक करते हुए किसानों की मांग को सुना है। बैठक में किसान नेता दलजीत सिंह, सुरेंद्र खालसा, उम्मेद और बोरा ने बैठक में गन्ना किसानों की समस्या को रखते हुए मिल प्रशासन के गन्ना सेंटरों को बंद करने के फरमान को गलत बताते हुए पूर्व की भांति गन्ना सेंटर संचालित करने की मांग की है। आज यहाँ जो किसानों की प्रशासन के साथ एक मीटिंग हुई है, उसमें क्षेत्रीय विधायक ने जो शुगर फैक्ट्री के ईडी हैं उनको सख्त आदेश दिए हैं कि पहले जिस तरह से व्यवस्था चल रही थी वैसे ही चलाएं और गन्ना किसानों को परेशान ना किया जाए। और ये जो 5 सेंटर बंद करने की जो बात मिल प्रशासन ने कही थी, उसको उन्होंने विधायक ने भी समर्थन इस बात का किया है कि क्षेत्रीय किसानों का कि हमारे ये जो 5 सेंटर बंद ना किए जाएं, ये ऐसे ही चलते रहें। ईडी के आज अधिशासी निदेशक हमारे शुगर मिल के और हमारे गन्ना किसानों के साथ बैठ करके आज हमारी बैठक भी है। शुगर मिल के कर्मचारियों की कमी के कारण जो है वो शुगर मिल के गेट पे ही ट्रॉलियों से गन्ना लिया जा रहा था और सेंटर से कम उठाया जा रहा है। आज सभी किसान भाइयों ने कहा है कि हमारा जो सेंटर का जो गन्ना है हम वहीं से हम अपना देंगे, जिस जिस क्षेत्र का गन्ना है, और उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि हम किया है कि उनके सेंटरों को बंद नहीं किया जाएगा। है कालाडूंगी से, जहां पर क्षेत्र अंतर्गत पावलगढ़ स्थित रिजॉर्ट में एक अधेड़ की चाकू से गोदकर हत्या करने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कालाडूंगी थाना क्षेत्र के बेलपड़ाव चुंगी अंतर्गत पावलगढ़ में स्थित बक्सेंट रिजॉर्ट में किचन में काम करने वाले गिरीश चंद्र त्रिपाठी की देर शाम किसी ने चाकुओं से गूंथकर हत्या कर दी और घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी के लिए रिजॉर्ट के सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। त्रिपाठी जी है जी, 2012 से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये गुप्ता जी के अपने स्टाफ ने मिल के पीछे मर्डर किया। उसके बाद से वहाँ पर ताज़ा सीमेंट अभी डालकर लाश को इरादेतन अंदर रूम में शिफ्ट करा गया है और वह स्टाफ कहता है कि हमें कुछ पता नहीं है। और ये गुप्ता जी ने मिलकर ये सारा काम अपने मैनेजर के द्वारा कराया है। गुप्ता जी यहाँ से गायब है। स्टाफ था वो कहता है हमें कुछ नहीं किया है और उसी स्टाफ ने वहाँ पर ब्लड के ऊपर जो लिपापोती करी है सारी सीमेंट की, वो एक ताज़ा है। मैं उसको
आपको भी दिखा सकता हूं और मैंने गांव वालों को, पुलिस वालों को, सबको दिखा दिया है। बैलपड़ाव में डक सेंट रिजॉर्ट है। यहाँ पर एक रीसन नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है जिसकी आयु 54 वर्ष है। और इसमें अब मैंने अपने चौकी इंचार्ज को और थानाध्यक्ष को और सीओ साहब को बताया है कि जो भी यहाँ पर लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इस हत्याकांड को तुरंत खुलासा किया जाए और इसमें अब यहाँ पर टीम गठित करके और इस हत्याकांड को खुलासा किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।